नमस्कार, स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल को समझने वाले हैं और वो भी खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर। तो चलिए सीधे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में उतरते हैं। अरे हाँ, इससे पहले कि हम राजस्थान के अद्भुत भूगोल में खो जाएं, एक छोटी सी बात। अगर आप चाहते हैं कि हम परीक्षाओं के लिए ऐसे ही जानकारी भरे विश्लेषण लाते रहें, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक क्लिक हमें आपके लिए और भी बेहतर काम करने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो सबसे पहले राजस्थान के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, ये चार्ट अपने आप में ही पूरी कहानी बता देता है। राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 61% से भी ज्यादा, पश्चिमी रेतीले मैदान यानी थार मरुस्थल से ढका है। ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि राजस्थान का ज्यादातर इलाका रेगिस्तानी है और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके 4 मुख्य फिजिकल डिविजन्स को देखेंगे, बड़े से रेगिस्तान से लेकर हरे भरे मैदानों तक, और आखिर में हम उन जरूरी सीमाओं पर बात करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। राजस्थान, जैसा कि हम जानते हैं, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब इतनी बड़ी जमीन को अच्छे से समझने के लिए इसे 4 मेन फिजिकल रीजन्स में बांटा गया है, जिन्हें हम आज एक एक करके जानेंगे। तो हमारा पहला और सबसे बड़ा रीजन है पश्चिमी रेतीला मैदान। इसे हम और आप थार के विशाल मरुस्थल के नाम से जानते हैं, है ना? ये राजस्थान की पहचान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये नंबर, इसे दिमाग में एकदम छाप लीजिए, 61.11%। ये राजस्थान का वो हिस्सा है जो थार मरुस्थल के अंदर आता है। ये आंकड़ा बताता है कि ये इलाका कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है। लेकिन पूरा का पूरा थार मरुस्थल एक जैसा नहीं है। बारिश के आधार पर इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। बस ऐसा समझिए कि एक लाइन है, इसके एक तरफ है शुष्क रेतीला मैदान जहां बारिश ना के बराबर, मतलब 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और दूसरी तरफ है अर्ध शुष्क मैदान जहां थोड़ी राहत रहती है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। जो अर्ध शुष्क मैदान है उसे बांगर प्रदेश भी कहते हैं। एग्जाम में अक्सर आता है कि लूनी बेसिन किसका हिस्सा है, तो याद रखिए, लूनी बेसिन, शेखावाटी क्षेत्र और घग्गर का मैदान, ये सब के सब बांगर प्रदेश का ही हिस्सा है। तो रेगिस्तान से निकलकर अब हम आते हैं राजस्थान की रीढ़ की हड्डी पर, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये सिर्फ एक पहाड़ों की लाइन नहीं है, ये एक नेचुरल वाटर डिवाइडर है जो रेगिस्तान को हरे भरे मैदानों से अलग करता है, और साथ ही बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों को अरब सागर में जाने वाली नदियों से भी अलग करता है। अच्छा, अरावली के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वतमालाओं में से एक है। मतलब ये तब बनी थी जब जमीन की प्लेट्स अरबों साल पहले आपस में टकराई थी। सोचिए, जैसे हम किसी कागज को दोनों तरफ से दबाते हैं तो वो बीच से मुड़ जाता है ना, बस कुछ वैसा ही। ये फैक्ट तो एग्जाम में बार बार आता है, तो इसे जरूर नोट कर लें। अच्छा, ये स्लाइड तो समझिए कि एग्जाम के लिए सोने की खान है। इसमें अरावली की सबसे ऊंची चोटियां बताई गई हैं। टॉप पर है गुरु शिखर, 1722 मीटर की ऊंचाई के साथ, जो सिरोही जिले में है। उसके बाद आती हैं सेर, दिलवाड़ा और जरगा। इन चोटियों का जो ऑर्डर है उसे याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर इन्हें ऊंचाई के हिसाब से जमाने को कहा जाता है। अब अरावली के पूर्व की तरफ चलते हैं, और यहां आते ही पूरा नजारा बदल जाता है। ये है पूर्वी मैदान, जिसे राजस्थान का अन्न भंडार भी कहते हैं। अब ये इलाका इतना उपजाऊ क्यों है? इसका राज है नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी में। ये वो पौष्टिक मिट्टी होती है जिसे नदियां पहाड़ों से बहाकर लाती हैं और मैदानों में बिछा देती हैं। तो ये जो उपजाऊ मैदान है, इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है 3 मुख्य नदी घाटियों ने। चंबल बेसिन, जो अपने बीहड़ों के लिए जाना जाता है, बनास बेसिन और माही बेसिन। ये तीनों नदियां इस इलाके की लाइफलाइन हैं। यहाँ एक और खास शब्द है जो एग्जाम के लिए जरूरी है, छप्पन का मैदान। अब देखिए, ये कोई अलग से मैदान नहीं है, बल्कि माही बेसिन का ही एक खास हिस्सा है जो बांसवाला और प्रतापगढ़ जिलों के बीच में पड़ता है। कहते हैं कि यहाँ 56 गांव और नदी नालों का समूह है, इसीलिए इसका नाम छप्पन का मैदान पड़ा। इसका सीधा कनेक्शन माही नदी से है। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जो है हमारा चौथा और अंतिम इलाका, दक्षिण पूर्वी पठार। इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, जो असल में मालवा के पठार का ही एक हिस्सा है। हाड़ौती क्षेत्र की क्या खासियत है? जवाब है इसकी मिट्टी।
यहाँ मिलती है मध्यम काली मिट्टी जो ज्वालामुखी के लावा से बनती है, और ये मिट्टी कपास और सोयाबीन जैसी कैश क्रॉप्स के लिए एकदम परफेक्ट होती है। बस ये कनेक्शन याद रख लीजिए, हाड़ोती मतलब काली मिट्टी और काली मिट्टी मतलब कपास और सोयाबीन। ये सवाल तो बनता ही बनता है। तो हमने चारों फिजिकल रीजन्स तो समझ लिए। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पे नजर डालते हैं जो सीमाओं से जुड़े हैं। अब ये जो सेक्शन है ना, ये बोनस मार्क्स वाला सेक्शन है। यहां से सीधे सीधे सवाल आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ 2 जरूरी सवालों के जवाब हैं। राजस्थान की सबसे लंबी इंटरस्टेट बॉर्डर किस राज्य के साथ है? जवाब है मध्य प्रदेश, पूरे 1600 किलोमीटर। और सबसे छोटी, वो है पंजाब के साथ, सिर्फ 89 किलोमीटर। और आखिर में इंटरनेशनल बॉर्डर, राजस्थान पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करता है, और इस लाइन का एक खास नाम भी है, रेड क्लिफ रेखा। ये नाम और लंबाई दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा राजस्थान के भूगोल का एक तेज सफर। हमने इसके विशाल रेगिस्तानों से लेकर पुरानी पर्वतमालाओं और उपजाऊ मैदानों तक को देखा। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपकी परीक्षा की तैयारी में जरूर मदद मिलेगी। अच्छा, अब ये बताइए कि अगला विश्लेषण किस विषय पर चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर अब तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।